प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके सभा को प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर बेन्नी कुरीविला हमारे बीच में है रायपुर में। वो प्रार्थना करके सभा को प्रारंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे निग्रहकारी और महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सदा के लिए। पिता परमेश्वर, आज रात काल के समय में कमेल चर्च की इस प्रोग्राम में प्रभु यीशु का परमेश्वर तेरे उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज प्रत्येकों को आशीष दे। जितने लोग आज जुड़ा है प्रभु जी और जुड़ने वाला है, प्रत्येकों में तेरे आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी बरकत बहुतायत से होने के लिए बहुत बहुत सहायता कर। आज की आराधना, आज की संगति हर एक में प्रभु जी सभी का परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि होने पाए, आज आशीषित होने पाए प्रभु जी। जो लोग दुखी हैं, जिंदगी में शांति और तसल्ली को अनुभव करने के लिए मदद कर। चले बीमार है प्रभु जी, तूने छू ले ताकि वे अपने जीवन में प्रभु जी चंगाई को अनुभव कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबको यीशु तेरा पवित्र समर्पण करते, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। आज तेरे दास प्रभु जी तेरी वचन की सेवकाई करेंगे, तू उनसे बोल और बातचीत कर। तेरे बच्चे लोग प्रभु जी आराधना करेंगे, आराधना में तेरी अगुवाई होने के लिए मदद कर परमेश्वर। और प्रभु आज ये मध्यस्थता प्रार्थना जिसके द्वारा प्रभु जी लोगों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आएगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए मदद कर। प्रत्येक लोगों को जो भी परिस्थितियों में, उन तमाम लोगों को इसी तरह पवित्र आत्मा में समर्पण करते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर कमीला यदि जुड़ी है तो एक गीत को गाएंगे और उसके बाद एडविन हमारे बीच में आराधना को लीड करेगा। जय मसीह, जय मसीह। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति स्तुति गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधे देखते, लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते, लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति स्तुति
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार यीशु हो तेरी, संतों के होसन्ना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, संतों के होसन्ना गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुंदर गीत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए और भी हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना के लिए? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वो परमेश्वर को भाने वाली आराधना होती है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, सब लोग मिलकर के आत्मा और सच्चाई से, हम जहाँ भी हो, जिस जगह में भी हो, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म में एक साथ इकट्ठे हुए, एक मन से इकट्ठे हुए। हमारा शरीर अलग अलग जगह पर है, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। इसलिए हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। आप लोग यदि गीत नहीं जानते तो स्क्रीन में आपको गीत दिखाई दे रहा है, और हम देख करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। आज परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए, हम परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम की आशा के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में महसूस करने के लिए, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तेरी उपस्थिति से हमें भर दे। इस जगह को जहाँ भी हम हैं, इस सभा में जितने लोग जुड़े हैं, सब प्रभु तेरी महिमा को देखने पाए, तेरी सामर्थ को अनुभव करने पाए, तेरे वचन को सीखने पाए, जानने पाए। इस हालेलुया आशा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। आइए प्रभु की महिमा के लिए आगे गीतों गाएंगे। एडविन मैथ्यूस हमारे बीच में आगे का गीत को लीड करेंगे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना
को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में
सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो महान और सामर्थी और जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर हमसे कहता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हाँ प्रियो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, उसे हमारा ध्यान। हालेलुया। हमारे हर एक परिस्थितियों के मध्य में वो हमारे साथ रहने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। उसको हम महिमा दें, उसको हम आदर करें, उसको हम स्तुति करें। हालेलुया। उसको हम हालेलुया ऊंचा उठाएं। जब हम उसको ऊंचा उठाते हैं, हमारे बीच में उसकी महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा कोरस हालेलुया हम गाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों पर आते हैं। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे
फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से। फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से। फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हाँ पवित्र आत्मा, हमारे मध्य में तू उतरा, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमारी याचना को सुनने के लिए। हाँ पवित्र आत्मा, तू हमारे मध्य में उतरा। हालेलुया। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। आज हम जहाँ जहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस जगह में हैं प्रभु, वहाँ तेरा पवित्र आत्मा का काम को प्रकट कर। तू अद्भुत करने वाला, सृष्टि करने वाला, जगत की उत्पत्ति के समय पिता पुत्र के साथ रहने वाला पवित्र आत्मा, आज हमारे मध्य में उपस्थित हो जा। तेरी उपस्थिति से हमें भर दे, तेरे सामर्थ्य हमें भर दे, तेरी शक्ति से हमें भर दे, तेरी चंगाई से हमें भर दे, तेरे अनुग्रह से हमें भर दे प्रभु जी। हमारे हर एक चिंताओं को अपने ऊपर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू अपनी महिमा को प्रकट कर। हमारा नहीं प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे, हम घटे आप बढ़े प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक अगुवाई किया, प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें आज के दिन देखने के लिए और एक और प्रभु जी मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया बैठने के लिए प्रभु ने हम सभी के जीवन में अवसर दिया है। प्रभु की करुणा और दया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे विशेष करके आज के अभिषिक्त दास के लिए, जो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर के दास
परमेश्वर ने उन्हें बहुत भिन्न भिन्न स्थानों में, बड़े बड़े अच्छे स्थानों में, ऊंचे स्थानों में परमेश्वर ने लाया, अपने कामों को सौंपा और बड़े हालेलुया आज भी अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ी सेवा भिन्न भिन्न स्थानों में दुनिया के कोने कोने के लिए आशीष का कारण बने हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए, इवांजलिस्ट मिस्टर केटी राजन के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर और भी इस्तेमाल करे आज की शाम हमारे लिए, प्रभु उनके मुंह से हमसे बातें करे, प्रभु का अद्भुत वचन हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहरे, हर एक हृदयों को प्रभु खोले ताकि हम हर एक लोग प्रभु के जीवित और सामर्थ्य वचन को सुन सके, सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। हम प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे जितने भी प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, करीब 61 फोन डिवाइस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक डिवाइस में जितने भी लोग प्रभु के लोग जुड़े हैं, हर एक लोग ब्लेसिंग को पाने, आशीष को पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कई सारे लोग दुख के साथ में हैं, तकलीफ के साथ हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में कई लोग घरों में बीमार की अवस्था में से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु का अद्भुत हाथ आज हालेलुया उनको छूने पाए, एक अद्भुत शक्ति को और स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करने पाए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों को स्मरण करते हुए रायपुर से प्रभु के दास रंजित खरे ब्रदर आगे की वचन की सेवकाई के लिए और हर एक प्रभु के जनों को परमेश्वर आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करते समय प्रभु के दास प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। आइए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र पर फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर पिता आज के शाम की मीटिंग के लिए। परमेश्वर पिता हालेलुया, आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर को दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर महसूस करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। एक एक के जीवन में आपके आत्मा कार्य करे प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता एक बहुत बड़े फल लाने वाले हो जाए प्रभु जी। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए एक एक परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आजा हालेलुया भिन्न भिन्न जगहों से परमेश्वर पिता तेरे अभिषिक्त लोग मेरे प्रभु हालेलुया जूम मीटिंग में जुड़ के परमेश्वर पिता तेरी आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा बढ़ाई करने के लिए परमेश्वर पिता, तू एक एक को परमेश्वर पिता एक मन होके पिता तेरी आराधना करने के लिए पिता तूने इस समय को आपने दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया हम आपसे विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, आपके अभिषिक्त दास के लिए हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो हमारे बीच में परमेश्वर आपके वचन को लेके आते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया उन्हें गाड़े अभिषेक से तू भर दे प्रभु जी। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, दया कर पिता परमेश्वर। हालेलुया उनकी सेवकाई में आशीष दे प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिस क्षेत्र में पिता सेवकाई करते प्रभु, उस जगह में बड़ी बेदारी आ जाए प्रभु जी। हालेलुया अद्भुत आपकी महिमा प्रकट होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया हम आपसे प्रार्थना करते पिता, आपके अभिषिक्त दास को परमेश्वर हमारे बीच में तूने परमेश्वर पिता वचन को लेके आते हैं मेरे प्रभु, तूने हमारे बीच में परमेश्वर अद्भुत रीति से पिता तो इस्तेमाल कर मेरे प्रभु जी। जो भी वचन बोलते पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष के कारण ठहरे प्रभु जी। हालेलुया एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता 100 गुना फलाने वाले हो जाए प्रभु जी। आप दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हम आपसे प्रार्थना करते पिता, अगर कोई दुख तकलीफ से है पिता, परेशानी से बीमारी से है मेरे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया विशेष करके पिता परमेश्वर रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके वचन उनके तक पहुंचने पाए प्रभु जी, आपकी संगाई उन तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू एक एक को छुटकारा दे प्रभु जी, एक एक को तू संगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, दया कर मेरे प्रभु। एक एक परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक एक को तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके दास को भी पिता वो हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता इस जूम मीटिंग को चलाने के लिए पिता हालेलुया उनकी सहायता और मदद करते मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर, आप दया कर पिता, गाना गाने में परमेश्वर आपने पिता अपने बेटे को इस्तेमाल किया प्रभु। हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं, और भी परमेश्वर सामर्थ्य के साथ पिता आपकी आराधना करने के लिए पिता और भी अभिषेक दे मेरे पिता, सामर्थ्य दे प्रभु जी। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता,
पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। जितने बच्चे परमेश्वर एग्जाम चल रहे पिता, उन बच्चों को भी पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हालेलुया, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर पिता अच्छे अंकों से पास होने के लिए पिता उनकी सहायता कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हर एक बच्चा परमेश्वर पिता आपके भय भक्ति करने पाए पिता, आपकी महिमा करने वाले हो जाए मेरे प्रभु। आप सहायता करना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। एक बार फिर से परमेश्वर हम सभी परिवार को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। वचन को सुनने के लिए पिता एक एक हृदय को तो खोल पिता, एक एक मनों को परमेश्वर पिता एकाग्र कर प्रभु जी। दया करना प्रभु जी। हालेलुया, हर एक शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु। धन्यवाद देते इस छोटी सी प्रार्थना पे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल करता जी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति में यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और इस समय हमारा समय है परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुनने का। मेरे प्रभु के लोगों, जितने लोग हालेलुया अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा, ताकि प्रभु के दास सभी को देख करके प्रचार कर सके। और प्रभु के दास के बारे में मैंने अपने ग्रुप में बताया था। प्रभु के दास हमारे बीच में आए, ऐसा मेरे मन में बहुत दिनों से एक आग्रह था, इच्छा था। हालेलुया। मैं सोचता था कि शायद हमारे बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास से मेरा बहुत पुराना संबंध है, रहा है। हम लोग गिडियंस की सेवा में साथ में कार्य कर चुके हैं, कई सालों से कार्य करते आए हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने उन्हें बहुत अद्भुत रीति से बड़े बड़े स्थानों में प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहा है। और सांसारिक इस दुनिया के भी जॉब में परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे स्थानों में रखा। सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को लेकर के हमारे बीच में प्रभु के दास आ रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठें और परमेश्वर की अद्भुत कामों की आशा भी रखें। साथ ही जीवित वचन को सीखने के लिए अपने जीवन में एक आशा के साथ हम उसकी उपस्थिति में बैठे। निश्चय ही परमेश्वर हम सभी को आशीषित करेगा। आज हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे दिख रहे हैं, नए नाम दिख रहे हैं। प्रभु आप सबको भी आशीषित करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको हम स्वागत करते हैं इस जूम प्लेटफॉर्म में। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रहित करें। मैं आगे परमेश्वर के अभिषिक्त दास को समय को आगे का समय सौंपता हूँ। सब लोग ताली बजाकर प्रभु के दास का हम वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता को देता हूँ। ये अवसर के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसकी करुणा के लिए, दया के लिए, जो ताकत दिया है, जो बल दिया है, जो समय दिया है, सब बातों के लिए प्रभु को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे जो ऑर्गेनाइजर है, जो पास्टर साहब है, कारमेल चर्च रायपुर का अध्यक्ष पास्टर मैथ्यूस को मैं रेजी पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके बेटा बहुत अच्छा गीत गा रहा था, वास्तव में हृदय को छू लेता है। बेटे और पूरे परिवार प्रभु के कार्य में लगा हुआ है। प्रभु उस परिवार को, उस कलीसिया के हर एक विश्वासी को, सबको बहुत आशीष दे दे। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे श्रेष्ठ परमेश्वर के दास जेकब थॉमस साहब अमेरिका से हमारे बीच में आज हमें उत्साहित करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए उपस्थित है। प्रभु के श्रेष्ठ दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। मणिन्द्रगढ़ से आज हमारे पास्टर विमल जी है, पास्टर सपन है। शिरमिरी से हमारे पास्टर विजय निवार साहब है,
सीतापुर से हमारे पास्टर जीवनंदन जी है। इस प्रकार काफी प्रभु के दास लोग जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर पिता हम सबों को जीवित रखा और सबको एक साथ मिलाया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बेटा जब गीत गा रहा था, उसने बार बार कह रहा था कि वो मेरी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर अगर मेरी चिंता न करता तो मैं आज नहीं रहता यहाँ पर। मेरी बहुत चिंता करता है ना, हमारे विषय में प्रभु सोचता है, हमारा बहुत चिंता करता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं बाइबल से, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में कफरनहूम में था। कफरनहूम में सेवकाई कर रहा था। वहां से करीब 30 मील दूर यानी 48 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। उस गांव का नाम है नईन। कौन सा गांव है? नईन। कितना किलोमीटर दूर है? 48 किलोमीटर दूर है, 30 मील दूर है। वहां पर एक घटना होता है। क्या घटना है? उस गांव की एक विधवा स्त्री की बेटा खत्म हो जाता है। उस गांव की एक विशेषता मैं आपको बता दूं। कोई जवान स्त्री अपने पति को खो देता है, मतलब अपना पति यानी उसका पति जब खत्म हो जाता है, लोग सीधे सीधे उसको कहते हैं तुम पापिनी है, तुम महापापी है, तेरे कारण तेरा पति का मृत्यु हुआ। ध्यान से सुनेंगे। सारे गांव के लोग उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। कोई से बात नहीं करता, तू पापी है, तुम्हारा पति देखो जवानी में तुझे छोड़ के चला गया, तो विधवा है। नाना प्रकार की बात बोलकर उसको कोसते रहता है। इस बीच में उस लड़का बीमार पड़ा। अफसोस की बात है, वो भी खत्म हो गया। जब वो बेटा भी खत्म हो जाता है, पूरा मोहल्ला उसको क्या बोलूं, पहले से वो बेचारी इतना त्रस्त थी लोगों को बात सुन करके, अभी तो उसको इतना बोल बोल करके जीवित रहते हुए वो मरी हुई अवस्था में थी। वहां की कल्चर के हिसाब से, वहां की संस्कृति के हिसाब से लोग आकर चिल्लाता है, ये स्त्री रो, वीप वुमन वीप, तू रोने के लिए बनी है, तू रो, तेरे चलते तेरा पति चला गया, तेरे चलते तेरा बेटा चला गया। यहूदी परंपरा के अनुसार लाश को कोई छू नहीं सकता। यदि कोई यहूदी उस लाश को छू लिया वो अशुद्ध हो जाएगा, और कानून के अनुसार कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। अपने बेटे की लाश सामने रखा हुआ है। उस स्त्री ने पानी लेकर उस बेटे का लाश को धोया, नहलाना पड़ता है, नहलाया, सुगंधित वस्तु से उसको पूरा शरीर को ढांप दिया और कपड़े से लपेटना शुरू किया। कोई नहीं है, अकेली है। गांव के लोग चारों ओर घेर के बोल रहे कि रो, तुम रोने के लिए ही है। जवान पति चला गया, जवान बेटा चला गया। रोते 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 उसने उस डेड बॉडी को संवार लिया, लपेट लिया, कूली को बुलाए, पैसा देकर लोगों को बुलाए, बोले मेरे बेटे को दफनाने की तू मदद करो। लेके जा रहा था। मैं आपको बता दूं, इस टूटी हुई बहन की हृदय से निकलने वाली आहट, उसकी हृदय की बोली उस गांव शहर के कोई भी न सुन पाया न समझ पाया। 48 किलोमीटर दूर पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर खड़ा होकर के उसकी दुआएं सुना। 48 किलोमीटर चला,
शिष्यों से बोले होंगे चलते हैं जल्दी। दफनाने के पहले रास्ते में ही डेड बॉडी मिला। उस स्त्री से कहा बेटी अब मत रोना। सारे लोग बोल रहा था रो रो रो। एक रब्बाई आके कहता है मत रोना। छू लिया और लड़के से कहा वे खड़े हो जा। हालेलुया। यहूदी परंपरा के अनुसार कोई भी यहूदी रब्बी लाश के पास तक नहीं आ सकता, उस स्त्री से कोई बात नहीं कर सकता, उस स्त्री का कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी नियम खाना दूर किया और उनकी दर्द को, उसकी उस दुहाई को सुनकर उत्तर दिया और मरे हुए बेटे को जीवित अपने साथ में लेकर वो स्त्री चली गई। मैं क्यों इस बात को बताया? लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, आपके अपने लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन सुनने वाला एक है। ये तो खासियत है हमारा प्रभु का, ये तो हमारी प्रभु यीशु मसीह की खासियत है। कोई आपको सुने न सुने, सुनने वाला जीवित है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, छुड़ाता है। जिंदा लिखा है उस नाइन गांव के लोग घबरा गए, लिखा है डर गया वो लोग, ये कौन आ गया। सारी परंपराओं को छोड़ दिया, रीति रिवाजों को तोड़ दिया, सबके मुंह बंद करा दिया। आज रात को भी मुझे सुन लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके मध्य में है। किसी भी प्रकार की दर्द आपकी हृदय में है, निश्चिंत रहिएगा। आज आपसे वो बोलेंगे, बात करेंगे, छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं आज एक विशेष विषय लेकर आपके मध्य में आया हूं, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के सीक्रेट कमिंग यानी गुप्त आगमन से लेकर आनंद राज्य में प्रवेश करने तक यानी अंतिम न्याय विधि तक 16 घटना होने वाला है। आप बोलेंगे अभी के बारे में बताइए। लेकिन नहीं बताऊंगा, मैं उसी बात को बताऊंगा। कारण क्या है? मैं चंबल घाटी से लेकर के आपका बीजापुर तक यात्रा किया हूं। भिंड हो गया, मुरैना हो गया, क्या बोलना चाहिए, ग्वालियर हो गया, मैंने काफी जगह पर घूमा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई चर्चेस में प्रचार किया, कई लोगों का प्रचार को सुना भी है। लेकिन कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लेकर नई पृथ्वी और नई आसमान यानी नए राज्य, आनंद राज्य में प्रवेश करने तक का कोई भी घटना किसी ने भी प्रचार करते हुए मैंने नहीं सुना। मैं भी नहीं किया, मुझे भी नहीं मालूम था। अब मैं सोचा कि नहीं, अब लोगों को इस बात को बताना जरूरी है। हम एक एक करके वचन को देखें। केवल इंट्रोडक्शन है, 16 घटना आपको बताने के लिए 16 दिन लगेंगे, कम से कम 16 घंटा लगेगा। उसको बहुत दूर की बात है, केवल नाम गिनवा दूंगा आप। लेकिन उसमें प्रवेश करने के पहले यह विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस बात मैं आपको आज बताना चाहूंगा। हम एक एक करके वचन को देखेंगे। मैं जानता हूं आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे विश्वासी है, आपके पास्टर काफी मेहनत करता है, रोज वचन आपको भेजते हैं, रोज वाणी सुनाता रहता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बहुत आराम से कुछ वचन आपको बोलूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग वचन को निकालेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है तो ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे।
पढ़ने वाले भी तैयार रहे, जो भी पढ़े एक ही आदमी पढ़े, अच्छे से रोक रोक करके पढ़े। हम चलते हैं पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 19वां पद। पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय 19 पद। मैं आपको एक चीज बताकर महतू सर मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात, इसको प्रचार मत समझिएगा, है ना, यह हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं। सो मैं भी आराम से बोलूंगा, मैं भी बाइबल निकालूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, है ना। हड़बड़ा के कहां जाना है, गाड़ी तो पकड़ना नहीं, मैं तो अपने घर में है, आप अपने घर में है। नींद आएगा तो सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशान ना करिएगा, बंद कर दीजिएगा, है ना। हालांकि मैं 5:30 बजे से यहीं बैठा हूं। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 19वां पद निकालेंगे। पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय उसका 19 का पद आप लोग सब निकालिएगा और एक जन पढ़ लीजिएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं, आप म्यूट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, हर वचन को मैं ही पढ़ लूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है पढ़ते समय मेरा ध्यान न जाए, इसलिए, है ना, मैं पढ़ता हूं। कुरिन्दी की कलीसिया को प्रेरित पौलुस से चिट्ठी लिखता है। कुरिन्दी एक ऐसा कलीसिया है, नाना प्रकार का परेशानी का जड़ था। हर बात में वहां पर डिस्प्यूट होता था, वो हमारा विषय नहीं। वहां के एक डिस्प्यूट का कारण था, एक विवाद का कारण था, मरे हुए आदमी शरीर साथ कैसे जी उठेंगे। हर वरदान प्राप्त लोग हैं, कितना वरदान है, सब है, अन्य भाषा है, अन्य भाषा की तर्जमा है, चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, अरे वरदानों की कमी नहीं है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चर्च है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे, मरे हुए लोग कैसे जी उठेंगे। और सीधे सीधे बोल भी दिए, यीशु मसीह भी जी नहीं उठा, बस बात खत्म। जब यीशु मसीह ही जी नहीं उठा तो मैथ्यू साहब और मैं कहां से जी उठेंगे। तर्क चल रहा था, विवाद चल रहा था, जबरदस्त विवाद। अब पास्टर साहब को परेशानी देखो, उनको समझाना पड़ा, चिट्ठी लिख दिया, एक एक समस्या कैसे दूर हो सकता है, इन लोगों को एक कैसा कर सकता है, मेहनत करके चिट्ठी लगा। उसमें से एक विषय था, मरे हुए आदमी कैसा जीवित होगा। बड़ी बात है, समस्या है, क्योंकि लोग आज के बारे में सोचते हैं, है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ, प्रेरित पौलुस कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या मतलब हुआ? आसपास पड़ोस और आपके गांव मोहल्ले वाले से आप सबसे दयनीय अवस्था में हैं। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं सबसे गया गुजरा हूं। क्यों? केवल हम इसी जीवन में यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो मैं कोयम्बतूर का सबसे अभागा व्यक्ति हूं। अभागे का मतलब क्या है? मरा हुआ व्यक्ति। अब उल्टा, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर आने वाले जीवन में भी भरोसा रखें, मैं नंबर 1 हूं, मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह केवल इस जीवन के लिए नहीं आए हैं, यानी आपकी भौतिक जीवन भर को संवारने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हैं। ओलम नोट कर सकता है, OLAM HAZE,
IZEH, ओलम हजे, मतलब दिस वर्ल्ड, इस जगत, जो दिखाई देता है संसार, उसको इब्राय भाषा में ओलम हजे, यही खत्म हो जाएगी। मतलब विश्वासियों से कहता है, मेरे भैया आपको केवल ओलम हसे पर भरोसा है तो आप सबसे अभागा है। तो आप एक काम करना, आप खाओ पियो मस्त रहो। क्या बोलता है? 15 का 32 में क्या लिखा है? थोड़ा सा देखिएगा, 15 का 32 भी देखिए, उसी का 15 का 32 में लिखिए, 15 का 32, इसी का 15, यदि मैं मनुष्य की रीति पर या फसोस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएगा। बात खत्म। खाओ पियो मस्त रहो, आनंदित रहो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ रजी साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। मैं अपनी भाषा में नहीं, परमेश्वर के वचन की भाषा में सीधे सीधे कह दूं, तुमको माला माल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं था। आपको चंगाई, मुझे चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को शूली पर लटकने की जरूरत नहीं था। आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, 4 तो घर बना के देने के लिए, मस्त मस्त जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं था। विश्वासी लोग किस बात के लिए विश्वास में आते हैं? विश्वास में आते हैं, एक आदमी अचानक आए, बोले पादरी साहब हमको बपतिस्मा चाहिए। पादरी साहब एकदम खुश हो गया, अरे बाप रे, बहुत दिन से बपतिस्मा हुआ अच्छी नहीं है। तो अच्छे मौके की बात है। तो बोले क्या बात है? नहीं, मैं विश्वास करता हूं, केवल हमको बपतिस्मा दे दी। एक जो ले करके आए तो उसने कहा, वचन में तो लिखा हुआ है विश्वास करे उसको बपतिस्मा देना, आपको क्या चिंता है? बढ़िया सा है। उसको जाकर के बपतिस्मा भी दिया, वो बेचारा लगातार चर्च में आने लगा और प्रभु बोझ भी लेने लगा। 1 महीना तक ऐसा भक्त व्यक्ति को कभी नहीं देखा उस पादरी और उस चर्च वाले। 1 महीने के बाद आना बंद हो गया। उस चर्चाएं होने लगी, आपस में बात करने लगे, ये कहां चला गया है? मिल गया एक दिन रास्ते में, उनसे पूछ बैठा, भैया आजकल क्यों आते हो? अरे छोड़िए ना, क्या बोले, अरे बता तो दीजिए क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे क्या बताना है, हम नहीं आना चाहते हैं। जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा 2-3 दिन, इसके बाद उगलवाई दिया। बोले क्या फायदा हुआ 1 महीने आपके यहाँ पर आने से? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बोले आप ही का चर्च के एक विश्वासी आके बोला था तुम्हारा दुकानदारी बंद होने पर है, हमारा पास्टर से प्रार्थना करा दो, तुम बपतिस्मा लेके हमारे यहाँ पर लो, तुम्हारा जबरदस्त फर्राटे से तुम्हारी दुकान चलने लगेंगे। तुम्हें क्या दिक्कत है? लड़का सोचा कि हमको इधर रहे उधर रहे, दुकानदारी से मतलब है, बढ़िया चलने पर। लेकिन पादरी साहब तो बपतिस्मा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, 1 महीना हो गया उल्टा चलने लगा दुकान। बंद की कहां पर है, काहे के लिए तेरे पास आए? मतलब लोगों का विश्वास केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बढ़ती 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 बढ़ती, हर बात में बढ़ोतरी चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। ठीक है भाई, ऐसे लोगों पर अंगुली उठाकर प्रेरित पौलुस कह रहे, तुम सबसे सबसे दयनीय अभागा व्यक्ति हूं, और तुम तुच्छ है लोगों के सामने, क्योंकि तू
प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, केवल ओलम हसा, इस दुनिया के लिए, फायदा के लिए तूने भरोसा रखा, इसलिए तुम ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर रुक जाएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। चलिए, मरकस उसका 10वां अध्याय उसका 30वां पद की ओर हम जाएंगे। मरकस, उसका नोट करने वाले अगर होशियार हो तो नोट कर सकता है, क्योंकि फायदेमंद हो सकता है आपको बाद में। 10 अध्याय का 30वां पद में हम आएंगे। 10 अध्याय मरकस उसका 10 अध्याय का 30वां पद में आएंगे। यहां लिखा है, मरकस, मार्क 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 मरकस, मरकस बोलने से आप लोग गलत समझेंगे। मरकस उसका 10वां अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय, ऐसा बोलना चाहिए ना। हाँ, चलिए 30वां अध्याय में हम आते हैं। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों उपद्रव के साथ और परलोक में आनंद जीवन। थोड़ा सा कहानी बताते तो उसका आगे पीछे का आपकी समझाने के लिए, इधर देखिएगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। प्रेरित पौलोस मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक ईमानदार चेला था, पतरस। ये देखिए, कुमार रावटे जी, आप नींद में माँ को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा ना। आप माँ के ऊपर सो के गिरेंगे, मुझे नींद आ जाएगा। थोड़ा अगर आपको नींद आ भी जाता है, फोटो बंद कर दीजिएगा ना, क्योंकि आपको देखा देखी में मैं न सो जाऊं। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर प्रेरित पौलोस नाम का एक अच्छा चेला था। उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सवाल करने लगा। क्या सवाल था जानते हैं? बोलने लगा, मैं अपने घर द्वार, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, मुझे क्या मिलेगा? बालाघाट में मेथोडिस्ट चर्च में प्रचार करने का अवसर मिला। एक जन को, पादरी है, मैं समझाने लगा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो गाड़ी में छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहा था, इसलिए मैं बच गया। ऐसा ठड़वा के मेरे से पूछता है, हमको क्या लाभ मिलेगा? पादरी पूछते हैं। मतलब मुंह के बल गिरा तो चवन्नी लेकर उठेंगे, यह हालत हो गया लोगों का। बूढ़ा आदमी है, बोलने दीजिएगा। प्रेरित पत्रोस जाग करके प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, आपके पीछे हम लोग हो लिया है, जाल फेंक दिया, नाव भेज दिया, भाई को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, मछली बेचना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अब हमको बताइए हमको मिलेगा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता, लड़के वाले, खेत को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों, भाइयों, बहनों और माताओं, लड़के वालों, खेतों पर उपद्रव के साथ और परलोक में आनंद जीवन। देखो, घुमा के मार दिया। बोले तुमको चाहिए ना, तुमको घर भी मिलेगा, तुमको खेती भी मिलेगा, तुम जो चाहो सब मिलेगा, इस जीवन में मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, उपद्रव के साथ। धोखाधड़ी, खून खराबा, लूटपाट, कसोट, क्या नहीं हो रहा है धन के लिए। हालेलुया। भाई ने भाई को मार दिया। एक बाप अपने बेटे, अपने बहू और 2 बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से सिटकनी डाल दी।
अंदर से बेटा बहू नाती लोग चिल्ला रहा था, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? 1 लीटर पेट्रोल ला करके वो खड़े थे रात होने के लिए। अपने नाथा नाती बहू अपने जन्माए हुए बेटे के ऊपर उस कमरे के अंदर पेट्रोल छिटक दिया और आग लगा दिया। रोते बिलखते चिल्लाते 4 प्राणी उस घर के अंदर राख हो गया। चिल्ला चिल्ला कर नाती लोग बोले, दुश्मनी आपकी बेटे से है तो हम बच्चों को क्यों मारते हो? चारों राख हो गए। पुलिस उसको पकड़ लिया, पूछा तो बोले मेरी संपत्ति को, मेरी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा था मेरा छोटा वाला बेटा, इस नालायक को इसने मैं मार दिया। हेलो, संपत्ति के पीछे अपने जन्माए हुए बच्चों को आग लगाने से भी पीछे नहीं हटता है लोग। आपके कोरबा के अंदर की जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैं और थॉमस साहब जिस कंपनी में काम किया, उस कंपनी में काम करने वाला एक बुढ़ा 60 साल होने का 1 दिन पहले घर के अंदर मरा पड़ा था। किसी को डाउट हुआ, पुलिस को ला करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गया। उसको डाउट लगा, बाद में पता चला ये रिटायर्ड होने से 1 दिन पहले मर जाता है तो उसको नौकरी मिल जाएगी लड़के को। किसी ने बुद्धि दिया, अपने बाप को मार दिया उस बेटे ने। 60 साल तक जिसने खून पसीना कर उसको खाना खिलाया, नौकरी हड़पने के लिए उसको मार डाला। प्रभु यीशु मसीह पत्रोस से कहता है, पत्रोस मेरे लिए तू छोड़ दिया ना, चिंता मत करना, तुमको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, सब कुछ मिलेगा लेकिन आनंद जीवन यहां नहीं मिलेगा तुमको। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हालेलुया तैयार रहे। अब 1-2 वचन को और प्राप्त करें। लूका 9वां अध्याय 23 और 25। लूका 9वां अध्याय उसका 23 और 23 से 25 तक, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेता हूं मैं। लिखा है लूका 9वां अध्याय 23 में, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। 25, यदि मनुष्य, ध्यान से सुनेंगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हेलो, कई लोग नाराज हो जाता है। एक व्यक्ति मेरे से कहा, अंकल जी फला घर में मत जाना, बिलासपुर की बात है, बोला फलाने घर में जाने नहीं। मैंने बोला मैं क्या किया यार, क्यों? अरे याद करिए 6 महीना पहले आपने भविष्यवाणी किया था ना उस घर के लिए। हाँ यार मेरे को याद आ गया। बोले उसका काम हुआ नहीं है, वो डंडा लेके बैठे, घुसने नहीं देंगे आप। सब भविष्यवाणी के पीछे है, मैं भी बोल दिया था लेकिन वो काम हुआ नहीं है। मैं पता चला करके उसके घर पहुंचा तो बहुत बड़ा टीवी में हेमा मालिनी की डांस चल रहा था। डोकरा डोकरी बैठ के देख रहे और ठेका मेरे को दे दिया प्रार्थना करने का। मेरे से कहते तू प्रार्थना करो, मेरी समस्या को हटा दो, हम लोग मस्ती से पिक्चर देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है सारे जगत को तू प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अब मैं विषय पर आ जाता हूं।
सुनिए, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुने। मैं इतनी भाषण क्यों दिया आपको, ये बात मैं आप तक क्यों पहुंचाई, क्या क्यों ऐसा कहा? नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह से कोई लाभ प्राप्त करने के लिए यदि मैं और आप मसीह बना है तो मैं और आप सबसे अभागा व्यक्ति गिना जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल इस जीवन के लिए नहीं आए हैं। फायदा करेगा। मैंने देखा ना, नाइन की स्त्री की रोने की आवाज 48 किलोमीटर दूर तक पहुंचा, वहां से पैदल रेंग रेंग कर नाइन गांव में पहुंचकर उस लाश को गाड़ने से बचाया, उस माँ की आंसुओं को पोंछा और उसको अपने माँ के साथ उस मरा हुआ लड़के को जीवित करके भेज दिया। करेगा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन केवल उतनी बात के लिए यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं और आप सबसे अभागा व्यक्ति। फिर कैसे विश्वास करना चाहिए, निकालेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 24 और 25। रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 24 और 25 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप लोग नोट कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब नोट कर रहे हैं। कितने लोग नोट कर रहे हैं? जरा हाथ उठा के दिखाएं। वेरी गुड। ज्ञान सिंह दे, हाँ वेरी गुड, वेरी। हमारे विमल पास्टर तो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा नोट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब। आप भी लोगे चलते तो मैं खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 24 और 25 ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आराम से पढ़ूंगा। लिखा है, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते भी रहो। अब आपको एक नया शब्द मैं आपको बताता हूं, नोट करिए। एल्पिस, ELPIS, नोट करिएगा। एल्पिस, ई अंग्रेजी जानने वाले हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं, क्योंकि रजी साहब बोले कि हमारे विश्वासी लोग सब अंग्रेजी जानते हैं। लिखिएगा एल्पिस, ये इब्राय भाषा का शब्द है, ELPIS। उसका अर्थ क्या है मालूम है? उसका अर्थ है आनंद और खुशी के साथ आत्मविश्वास से किसी की प्रतीक्षा करना। इधर देखिए, उसको अंग्रेजी में होप बोलते हैं और हिंदी में आशा बोलते हैं। फिर से कह रहा हूं, एल्पिस, ELPIS का अर्थ है आनंद और खुशी के साथ आत्मविश्वास के साथ किसी का इंतजार करना। यह है मसीह। हेलो, यह है मसीह। कौन है? बड़े आत्मविश्वास है। मैंने देखा नहीं है उसको। देखा है क्या? नहीं देखा। स्वर्ग को देखा है क्या? नहीं देखा। किसी ने आपको बताया क्या? बताए हैं। कौन बताया? प्रभु के दास लोग बताए हैं। प्रभु के दास पर आप विश्वास करते हैं? नहीं। फिर किस पर विश्वास करते हो? प्रभु के दास अपने मन से नहीं बोला, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से बोला, उस वचन पर हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय निकालेंगे। किस पर विश्वास करते हैं? आप लोग सोचेंगे कि आज बहुत वचन बोलता है ये, नहीं, बोलने दीजिएगा, आखिरी पद में आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियंस, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 10 निकालेंगे। सुनेंगे आप, मैं बोल रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय का 10वां पद में लिखा है,
और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया, ये हमारी प्रतीक्षा। हेलो, मेरे साथ कहें, मेरे साथ कहें, अनम्यूट मत करिएगा, आपके मुंह चलते हुए मुझे दिखना चाहिए, नाराज मत होइएगा, आदेश नहीं रिक्वेस्ट है। बोलिए, मैं आत्मविश्वास के साथ प्रतीक्षा में हूं, किसकी? मेरे उद्धारकर्ता की आने की। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं मगन हूं, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं, आने वाले प्रकोप से मुझे वो बचाएगा। आने वाले प्रकोप का नाम है ट्रिबुलेशन या भारी क्लेश। इस संसार में ऐसा भारी क्लेश होने वाला है और उस समय पर कोई भी देख नहीं सकता। हालेलुया, उसका सामना कोई नहीं कर पाएंगे। भयानक प्रकोप, किसका प्रकोप? परमेश्वर का क्रोध फटकेगा इस संसार में। उस महाक्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। उस क्रोध से बचाने के लिए मुझ में कोई ताकत नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। केवल केवल मेरा बाबूजी, जिसने अपने पुत्र को भेजकर मुझसे मंगनी कर ली मुझे दुल्हन बना लिया। इसलिए किसी के हाथ का कठपुतली बनने, किसी के हाथ में बर्बाद होने के लिए मुझे वो नहीं छोड़ेगा। और मुझे बचाने के लिए मेरा पति आएगा, मेरा दुल्हा आएगा, मुझे लेके चले जाएंगे। यह है मेरी विश्वास। हालेलुया, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। चवन्नी के लिए और अठन्नी के लिए और पीठ दर्द और पेट दर्द और सिर दर्द के लिए नहीं है। तुम्हारी दुकान नहीं चला तो पर्राटे से दुकान चलाने के लिए यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ही उद्देश्य है। हेलो, एक ही उद्देश्य है, मेरा बेटा और बेटी किसी के हाथ के नचवाने की नहीं, हम उसको लेके जाएंगे। हालेलुया, उस प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन से लेकर नए राज्य तक में 16 घटना होने वाला है। यदि आप लिखना चाहते हो तो मैं फर्राटे से टेलीग्राम जैसा बोलते जाऊंगा, लेकिन आप लोग लिख नहीं पाओगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, पहला, प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसको राप्चर कहते हैं। दूसरा, हमारा यानी संतों का न्याय होगा। तीसरा, हमें प्रतिफल या मजदूरी मिलेगी। चौथा, स्वर्ग में एक युद्ध होगा और शैतान का कुर्सी वहां से हटा देगा। पांचवा, मेरा शादी होगा, यानी मेमने का शादी होगा। छठवा, मैं और हमारे दुल्हा 7 साल तक ब्राइडल चैम्बर में बैठेंगे। सातवां, राज तिलक होगा प्रभु यीशु मसीह का। आठवां, क्राउन सेरेमनी होगा या ताज समारोह होगा। 10वां, 9वां, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। 10वां, अरमगदोन का युद्ध होगा। 11वां, शैतान को 1000 साल के लिए बांध लिया जाएगा। 12वां, 1000 साल तक मैं और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेंगे। 13वां, हम अदायद क्लीनिंग करेंगे, इस पृथ्वी को, इस आसमान और धरती को राख कर देंगे और स्वर्ग दूतों को बुलाकर इसमें क्लीनिंग प्रोसेस होगा।
इसके बाद 14, दाऊद की सिंहासन को यरूशलेम मंदिर पर स्थिर करेगा, दोबारा रखेगा, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठेंगे। 15वां, नया आसमान और पृथ्वी दिखाई देगा। 16वां, अंतिम न्याय होगा। हालेलुया। इनमें से केवल एक पद को आपको पढ़ाकर मैं आज बंद करना चाहूंगा और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते। निकालेंगे एक पद को, आप निकालिएगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 11वां पद। दूसरा पत्रस आप निकालेंगे। दूसरा पत्रस आप निकालेंगे। कितने लोगों को मिला दूसरा पत्रस? हाथ उठाएं थोड़ा सा। दूसरा पत्रस मिला है कि नहीं? रेणु चौधरी मिल गया आपको बेटा? हाँ, निकालो। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 11वां पद में आएंगे। ध्यानपूर्वक इसमें अंडरलाइन करेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 11वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हेलो, आप लोग आनंद जीवन के बारे में सुना है प्रचार करते हुए, लेकिन आनंद राज्य के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। आनंद जीवन प्राप्त किए हुए व्यक्ति आनंद राज्य में प्रवेश करना है। हेलो, और कैसे प्रवेश करेंगे? बड़े आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। हेलो, इधर देखिए, आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है? मैं तो बोलते बोलते अभी से ऐसा लग रहा है कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ कहाँ प्रवेश करेंगे? आनंद राज्य में। वो कौन सा राज्य जानते हैं? ये पाप वाली, ये धरती की बात नहीं हो रही। ऊपर पढ़िएगा, ऊपर ऊपर निकालिए। हाँ, यस, पढ़िए। मैं आपको मुझे लगता है कि मैं इसको छू लेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। मैं अमर बंद करने पर हूं। ध्यान से सुनेंगे आप। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक ऐसा राज्य में प्रवेश कराएगा जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा है, किसी मनुष्य अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी मनुष्य अपनी कान से सुना नहीं है, किसी के विचार में भी नहीं आया। हेलो, ये उसके लिए कह रहे हैं, किसी के चित्त में नहीं चढ़ा। कौन सा? नया राज्य। और वहां पर हम राज करेंगे। कितने लोग तैयार है उस राज्य में प्रवेश करने के लिए? अपने आंखें बंद करें, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, अपने आप को समर्पित करें। मैं क्यों चिल्ला चिल्ला कर यहां पर बैठ कर आपको बता रहा हूं, मसीहत को मजाक में मत लेना कभी। हालेलुया, ये कोई सौदागरी नहीं है। हालेलुया, ये किसी के साथ का सौदा नहीं है कि मसीह बना दो। किसी के कहने पर नहीं, किसी मनुष्य के कहने पर नहीं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जगह तैयार करके रखा है, उस जगह में जब तक आपको नहीं पहुंचाएगा वो बेचैनी होगी। इसलिए कहता है, मैं पिताजी की दाहिने ओर बैठकर तुम्हारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता रहता हूं। अभी प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? राइटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर गॉड एंड ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस। मेरे लिए और आपके लिए वो प्रार्थना करता रहता है। विमल नाश न होने पाए, अर्जुन भास्कर गिरने न पाए। हालेलुया, निषाद बेटा छूटने न पाए। प्रभु
अरविंद की छोड़निया दिया जाए प्रभु। कुशल कुशल कभी भी प्रभु नहीं छूटने पाए। आपके लिए हमारे लिए रो रहा है अभी भी बैठकर। हालेलुया। हम में से कई लोग इस संसार की बात में उलझा हुआ है। हम संसार की आशीष के पीछे घूम घूम कर परेशान हो रहा है। लेकिन एक ऐसी आशीष मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़ा है और किसी की मन के विचार में भी नहीं आया, क्योंकि कभी वो सोच ही नहीं सकता। आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, अगर घुटने में आना हो तो घुटने में आइए, हाथ उठाना है तो हाथ उठाइए और धन्यवाद देना शुरू करिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। आप अपने घर में है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ खर्चा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हालेलुया। जो बात को देख लिया उस पर आशा मत करना, जो देखी नहीं उस राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। ऐसे राज्य में प्रवेश करना है जो मेरे लिए तैयार किया हुआ है। ओ धन्यवाद देना शुरू करे, हाथ को उठाए और कहिए, प्रभु हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि केवल हम इसी जीवन के लिए आशा रखते थे। परमेश्वर पिता, मेरे दिल की बात को आप जानता है, मेरे गुनाहों को आप जानता है, हमारा क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मुंह खोले और धन्यवाद देना शुरू करें। 2 मिनट का है प्रभु से, प्रभु आज मुझे धोले, शुद्ध करे और पवित्र करे, हमारे अंदर की हर एक बुराइयों को निकाले, अपना पुत्र यीशु मसीह का लहू में हमें शुद्ध कर और पवित्र कर, ऐसे लायक बना दे ताकि बड़े आनंद के साथ उस आनंद राज्य में मैं भी प्रवेश कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करिए और कहिए, प्रभु जी आज से मैं आपकी आने की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि आने वाले कोप से, उस महाक्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। केवल बचाने वाला आप है प्रभु। हालेलुया। होता नखाले मिनिया शारा लखा शोभा तनादिल खलादि कसमोखे शाधरा लखत्य मुसीधो रहतम शबका। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पुत्र नासरत यीशु के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, जिनके लहू ने मुझे छुड़ा दिया परमेश्वर। मेरे पापों को आपने क्षमा किया, हमारे गुनाहों को, अपराधों को आपने क्षमा किया परमेश्वर, हमें आपने पवित्र किया। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु। हम केवल इस जीवन के लिए आप पर आशा न रखें, इस जीवन के समाप्ति के बाद एक ऐसा राज्य में हमें प्रवेश करना है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार करें। सब बच्चों के लिए धन्यवाद देते, पास्टर मैथ्यूस के लिए धन्यवाद देते, उनकी कलीसिया और उनके हर एक विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं, शायद और मदद कर। जितने लोग सुना है इस वचन पर अडिग रहने के लिए, आपसे लिपटे और चिपटे रहने के लिए, आने वाले क्रोध से बचकर आपके पुत्र के आनंद राज्य में प्रवेश करने में सबको लायक बना दे। सहायता और मदद कर। मैं अपने आप को भी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता,
आमीन आमीन आमीन। प्रभु के दास को बहुत बहुत आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गॉड ब्लेस यू।